तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है एसिड रेन। अच्छा भाई, एसिड रेन का जो टॉपिक है ये जस्ट आफ्टर एयर पॉल्यूशन है, सही है, जस्ट आफ्टर एयर, यानी कि हमने लास्ट टॉपिक एयर पॉल्यूशन पढ़ा है और फिर उसके बाद ही हमारे पास जो है वो यहाँ पे क्या आ जाता है, एसिड रेन का टॉपिक आ जाता है। सही। अब एसिड रेन बेसिकली हमारे पास होती क्या है कि भाई देखें, जब हमारी जो एटमॉस्फेयर है, सही है, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब एयर पॉल्यूशन के ज़रिए, सही, एयर पॉल्यूशन के ज़रिए मुख्तलिफ पॉल्यूटेंट्स शामिल हो जाएं, सही है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री लगी हुई है और इस इंडस्ट्री में से जो है वो कुछ पॉल्यूटेंट्स निकलने हैं और वो हमारे जो क्या नाम है एटमॉस्फेयर है उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, सही। अब इन जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, सही, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सही, या फिर सल्फर मोनोऑक्साइड हो गया, इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गई, सही, या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गई, सही। तो ये वो हमारे पास चीज़ें हैं, सही। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एज अ पॉल्यूटेंट के तौर पे जो है वो शामिल होती हैं, सही। किन वजह से? भाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, कि भाई गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है या फिर इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं है, सही। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर, सही, सल्फर ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा देती हैं, उसकी अमाउंट को जो है वो क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। अब इससे होता क्या है कि जब क्या नाम है वक्त आता है किसका भाई, बारिश का, सही, तो होता ये है कि भाई जब H2O, सही है, H2O यानी कि वाटर, सही है, जो बारिश का पानी है, सही, जब वो जमीन की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है बारिश के दौरान, तो वो कांटेक्ट में आता है किसके साथ भाई, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर सल्फर मोनोऑक्साइड, सही है, इसके कांटेक्ट में आता है। और जब वाटर यानी कि H2O सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, सो इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, सही है, तो वो क्या फॉर्म कर लेता है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो फॉर्म कर लेता है। इसी तरीके से अगर ये वाटर ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि जब ये अर्थ की तरफ आ रहा हो, सही, और इसके साथ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ आपस में मिल जाए, तो फिर ये फॉर्म कर लेता है क्या, नाइट्रिक एसिड। क्या फॉर्म कर लेता है, नाइट्रिक एसिड। अब होता क्या है, अब होता ये है कि भाई बारिश हो रही है, सही, बारिश हो रही है, हम जो है वो नहाने गए कि भाई चलो भाई बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, सही, नहाएंगे वाएंगे, मजे करेंगे, सही। लेकिन हो क्या रहा है कि जब वो बारिश का पानी अर्थ की तरफ आ रहा है तो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो हमने इतनी पॉल्यूशन करी हुई है, सही, उसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड है और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, सही, जब वो उस पानी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उस पानी को कन्वर्ट कर देते हैं, उस वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। जिसकी वजह से होता क्या है कि हमें तो लग रहा है कि हम बारिश में नहा रहे हैं, लेकिन असल में हम किस में नहा रहे होते हैं भाई, हम सल्फ्यूरिक एसिड में और किस में नहा रहे होते हैं, नाइट्रिक एसिड के अंदर जो है वो नहा रहे होते हैं, सही। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो हमारे पास पॉल्यूटेंट्स हैं, सल्फर ऑक्साइड्स हैं या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, ये जब बारिश के पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एसिड्स के अंदर, और इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन, सही। इसलिए मोस्ट ऑफ द हमें कहा जाता है कि भाई पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए, सही। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन यही होता है कि भाई जो पूरे साल हमने जो इतनी पॉल्यूशन की हुई होती है ना, वो हमारे सरों पे ही होती है, सही, हमारे एनवायरनमेंट में ही मौजूद होती है। अब जब पहली बारिश होती है तो उसमें जब बारिश का पानी उन पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलता है तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो जो प्योर वाटर है, सही है, जो रेन वाटर है वो क्या होता है, हमारे पास प्योरेस्ट वाटर होता है, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट वाटर रेन वाटर होता है। ये एमसीक्यू भी आता है आपका, सही। तो प्योरेस्ट वाटर जो होता है जब वो यहाँ पे सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और क्या बन जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो वो प्योरेस्ट वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिड में, और फिर वो रेन हमारे पास क्या कहलाती है, वो कहलाती है एसिड रेन, सही। अब फिर इसके मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस भी करेंगे। सो द टर्म एसिड रेन इज रेन और एनी अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन दैट इज यूजुअली एसिडिक, सही, यानी कि एसिड रेन हम उस रेन को कहते हैं कि जो कि हमारे पास कैसी नेचर रखती है भाई, एसिडिक नेचर रखती है, सही, जिसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस, सही, एलिवेटेड लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, सही, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी है ना आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के अंदर, एसिड बेस का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई एसिड आर दोज स्पीशीज दैट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइन। तो अगर H पॉजिटिव आइन
के जो लेवल है अगर वो बढ़ जाएगा तो वो ऐसा स्पीशी हमारे पास क्या कहलाता है, एसिडिक स्पीशी कहलाता है। तो अब यहाँ पे होता है क्या है कि जब हमारे पास वाटर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाता है तो इसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, बिकॉज इट्स नेचर बिकम्स एसिडिक, क्योंकि अब उसका नेचर क्या हो चुका है, एसिडिक हो चुका है। Most water including drinking water has a pH that exists between 6.5 to 8.5, यानी कि जो ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास होता है सही है उसकी जो pH लेवल है सही है वो 7 के अराउंड होती है, जैसे कि 6.5 से 8.5 की रेंज में होता है सही है ये ड्रिंकिंग वाटर सही है। लेकिन जब हमारे पास एसिड रेन होती है तो एसिड रेन की जो pH वैल्यू है वो गिर के कितनी हो जाती है हमारे पास सही 4 से 5 pH वैल्यू इसकी जो है वो हो जाती है। और हमें पता है कि भाई जब हम 7 से नीचे की तरफ मूव करते हैं सो द नेचर बिकम्स एसिडिक। सो pH स्केल में जब हम 7 से नीचे की तरफ जाते हैं तो उतना ही हमारे पास जो नेचर है वो क्या होता जाता है भाई, एसिडिक होता जाता है सही। तो जब एसिड रेन है सही उसका अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर की जो हमारे पास pH होती है सही है वो होती है हमारे पास 6.5 से 8.5 तक, ये वो पानी है जो कि हम पी सकते हैं सही है और यूज भी कर सकते हैं। लेकिन जब एसिड रेन होता है तो उसमें उसकी pH वैल्यू एसिडिक लेवल यानी कि 4 to 5 तक जो है वो चले जाती है सही, जो कि फिर हमारे लिए क्या होती है, एक हार्मफुल होती है। ना तो हम वो किसी यूज के काम रहता है और ना ही वो किसी ड्रिंकिंग पर्पस के काम आता है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि भाई एसिड रेन जो है वो फॉर्म किस वजह से होती है। इसको एक दफा देखें और कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें सही है। तो जब हमारे पास एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं और उस दौरान अगर बारिश हो जाए तो जो बारिश का पानी है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर नाइट्रिक एसिड बनाता है, जिसकी वजह से क्या फॉर्म करता है भाई, एसिड रेन फॉर्म करता है, जिसकी pH वैल्यू गिर के कितनी हो जाती है भाई, 4 to 5 तक पहुंच जाती है सही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसिडिक है सही है, जो कि हमारे लिए क्या होती है फिर हार्मफुल होती है। ठीक है, तो भाई किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछ लें सही है, और फिर हम जो है वो आगे की तरफ फिर नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जल्दी से, शाबाश। और जिन बच्चों को समझ में आ गया वो ओके का रिप्लाई भी कर दें। एनीवन, किसी को क्वेश्चन? ओके शेख अब्दुल्ला, ठीक है, ओके खदीजा नज़ीर, ओके। और भी जो बच्चे हैं भाई जल्दी से, ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। ओके हसन अली, ओके इसरा, ठीक है सही है। तो इसका मतलब है कि भाई किसी को क्वेश्चन नहीं है, चीज़ समझ में आ गई है, एसिड रेन पता चली है कि क्या होती है और किस वजह से होती है। अब हमने इसके डिस्कस करने हैं क्या इफेक्ट, सही है कि भाई अब अगर एसिड रेन हो जाए तो फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं सही है। तो इसमें जो सबसे पहली चीज़ है कि भाई हमारे पास अगर एसिड रेन होती है सही कहीं पे भी, ठीक है, सो एसिड रेन लीचेस हैवी मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है, क्रोमियम है सही, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, हमारे क्या नाम है, ज़मीन में ही मौजूद होते हैं सही, फ्रॉम सॉइल एंड रॉक एंड डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड लेक्स। अब रिवर और लेक्स ये हमारे पास यहाँ पे जो पानी होता है ये हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये एसिड रेन जो है जब ये सॉइल पे यानी कि ज़मीन पे आके गिरती है तो होता ये कि भाई इस ज़मीन के अंदर अगर एल्युमिनियम मौजूद है तो ये उसको यहाँ से लीच यानी कि एक्सट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि भाई ये एसिड है ना, एसिड तो जब मेटल के कांटेक्ट में आता है तो वो एसिड तो हाईली रिएक्टिव होता है, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा सही। तो यहाँ से एल्युमिनियम हो गया या फिर मरकरी हो गया या फिर लेड हो गया सही है, इस तरीके के जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं उसको वो ज़मीन से क्या करेगी, एक्सट्रैक्ट करेगी और अपने साथ शामिल करके कहाँ पे ले जाएगी भाई, सही है, रिवर्स और लेक में ले जाएगी सही है। यानी कि रिवर्स और लेक के अंदर इस तरह के जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं उनके पानी में एल्युमिनियम और मरकरी और लेड और क्रोमियम जैसे जो मेटल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ये पानी पिए सही तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी है उसमें मुख्तलिफ तरह की जो डिजीज़ हैं सही है वो कॉज हो सकती हैं
सही है। तो एसिड रेन की एक मेजर जो हमारे पास इफेक्ट है और डिसएडवांटेज है वो यही है कि भाई अगर ये ज़मीन पे यानी कि एसिड रेन जो है वो जब ज़मीन के कांटेक्ट में आती है तो ज़मीन के अंदर मौजूद जो एल्युमिनियम, मरकरी, लेड और क्रोमियम जैसे जो हैवी मेटल्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने साथ शामिल करती है और कहाँ पे ले जाती है भाई, रिवर्स और लेक में ले जाती है, जिसकी वजह से रिवर्स और लेक का जो पानी है उसमें ये जो हमारे पास डेंजरस मेटल्स हैं सही, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अगर कोई भी वो पानी पिएगा, अब वो कोई इंसान भी हो सकता है या फिर वो कोई क्या नाम है एनिमल भी हो सकता है, सही है। तो अगर वो कोई भी ये पानी पिएगा जिसके अंदर एल्युमिनियम, मरकरी और लेड जैसे डेंजरस एलिमेंट्स शामिल हैं तो वो उसके अंदर जाके क्या करेगा भाई, बीमारियों को कॉज करेगा, सही, बीमारियों का बाइस बनेगा। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक ये इसका इफेक्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई, सही, एसिड रेन ईट्स अवे द कैल्शियम कार्बोनेट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन। सही है। अब बहुत सारे हमारे पास ऐसे मशहूर इमारतें, सही है, और मुजस्समे यानी कि जो स्टैचूज हैं वो मौजूद हैं जो कि मार्बल से बने हुए हैं। और मार्बल के अंदर क्या मौजूद होता है, मार्बल के अंदर मौजूद होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे कि एग्जाम्पल है कि इसको तो आप जानते होंगे, क्या है हमारे पास ताजमहल जो कि बिल्कुल मार्बल से बना हुआ है, सही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि भैया अगर एसिड रेन होती है तो एसिड रेन क्या करती है कि चूंकि भाई वो एसिडिक है तो वो मार्बल में मौजूद जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको क्या करना शुरू करती है, खाना शुरू करती है, यानी कि उसको कमजोर करना शुरू कर देती है। जैसे कि लोहा होता है ना, लोहे पे जंग लग जाता है तो फिर लोहा आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है, सही, वो अपना शाइन, वो अपना ग्लो जो है वो लूज कर देता है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्या होता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मार्बल के ऊपर, सही, जब एसिड रेन होती है तो वो एसिड रेन उस कैल्शियम कार्बोनेट को ईट करना शुरू कर देती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि वो अपना ग्लो लूज कर देगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मार्बल जो है वो क्या होता जाएगा, सही, क्या नाम है, डिके होता रहेगा और फिर अपनी स्ट्रेंथ को भी लूज कर देगा, सही। जैसे कि अब ये कहा जाता है कि जो ताजमहल है वो पहले जब बना था तो बिल्कुल ही सफ़ेद था, क्योंकि क्या नाम है, जो मार्बल से बना हुआ था तो बिल्कुल ही सफ़ेद था। लेकिन अब आहिस्ता 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 क्या हो रहा है कि वो उसका जो रंग है, सही, वो क्या होता जा रहा है, पीला होता जा रहा है, यानी कि येलो होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि एसिड रेन का इफेक्ट उस पर ये आ रहा है कि उसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसको एसिड रेन ईट करती जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसका जो ग्लो है अब वो खत्म हो रहा है, सही। अब फिर आहिस्ता आहिस्ता एट द एंड फिर क्या होगा कि उसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट है, सही, जब उसको बहुत ज़्यादा एसिड रेन इफेक्ट करेगी तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। जो बहुत पुराने पुराने स्टैचूज़ वगैरह जो कि आज भी हमारे पास मौजूद हैं, सही, तो उसको अगर हम देखें, सही, तो उसमें क्या हो रहा है कि भाई कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्लो के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को भी क्या करते जा रहे हैं, लूज़ करते जा रहे हैं, सही। और उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कोरोसिव हमें दिखाई देती है। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको पता है किसका बना हुआ है, सही। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, सही, वो कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का, सही है ना। स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो मार्बल का नहीं है, कॉपर का है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अच्छा वहाँ पे भी हो रही है, लेकिन वो हमारे पास क्या नाम है, उसमें जो कॉपर है, सही, वो अब कन्वर्ट होते होते अब वो किस कलर का हो चुका है, क्योंकि कॉपर जो है वो हमारे पास होता है क्या नाम है, ब्राउनिश कलर होता है, सही है। लेकिन अब वो आहिस्ता 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 क्या हो चुका है, सही है, वो अब ग्रे कलर का हो चुका है, क्योंकि उस पर इतना ज़्यादा कोरोजन आ चुका है, ठीक है ना, रस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि भाई एसिड रेन मेक्स द सॉइल मोर एसिडिक, मैनी क्रॉप्स एंड प्लांट्स आर अनएबल टू थ्रीव इन सच कंडीशन, सही। अब इसका जो सबसे मेन जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा है, सही, जो कि हमारी फूड चेन को भी डिस्टर्ब कर सकता है, वो ये है कि भाई जब क्या नाम है, एसिड रेन, सही, यानी कि ऐसी रेन जिसमें एसिड्स मौजूद हैं, सही है, जब वो कहाँ पे गिरते हैं, जब उसका पानी कहाँ पे गिरता है, ऐसी सॉइल पे जहाँ पे हम अपनी जो फसलें हैं वो लगाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोसेस जहाँ पे हमारा होता है, सही, मुख्तलिफ क्रॉप्स हम वहाँ पे उगाते हैं, सही। तो जब वो पानी उन ज़मीनों पे आता है, सही, तो क्या करता है कि उसकी पीएच लेवल को कम कर देता है, एसिडिक कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसी क्रॉप्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इतने कम एसिडिक लेवल, इतने कम पीएच लेवल यानी कि एसिडिक कंडीशन के ऊपर जो है वो नशोनुमा हासिल नहीं कर सकते। इससे होता क्या है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो क्या हो जाती हैं, इनफर्टाइल हो जाती हैं,
सही है, तो वहाँ पे हम फिर जो क्या नाम है एग्रीकल्चर प्रोसेस है फिर हम उसको कंटिन्यू नहीं रख सकते। सही है, तो इससे हमारे पास क्या हो रहा है कि जो हमारे लैंड्स हैं सही वो भी क्या होते जा रहे हैं भाई, इनफर्टाइल होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर प्रोसेस को भी कंटिन्यू नहीं रख सकते। सही है, फिर इसके अलावा ये जो एसिड रेन है सही है, ये ह्यूमन के लिए और एनिमल्स के लिए तो हैजार्डस है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पास प्लांट्स एंड ट्रीज़ हैं उसके लिए भी जो है वो हैजार्डस है कि जब ये प्लांट्स और ट्रीज़ पे जो है वो क्या नाम है आती है तो जो है इसको भी क्या करती है भाई, ख़राब करती है। सही है, यानी कि इस तरीके से जो हमारे पास लीव्स हैं वो स्पॉइल होना जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एसिडिक नेचर है और जब वो लीव्स के ऊपर आता है सही तो क्या होता है कि वो उसको जो है क्या करता है, ख़राब करता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो ट्रीज़ हैं और जो प्लांट्स हैं सही है वो फिर आगे क्या नाम है नशोनुमा हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ इफ़ेक्ट्स थे सही है जो कि एसिड रेन के हवाले से थे। इसमें किसी भी पॉइंट के अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो जल्दी से पूछें ताकि फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो है वो मूव करूँगा। ओके भाई, एनीवन कोई क्वेश्चन? ओके ठीक है खदीजा, कोई क्वेश्चन नहीं है सही। और इसके अलावा और कोई? ओके मिनाहिल, ओके खुनशा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है। तो भाई इसका मतलब है कि ये टॉपिक हमारा हो गया है भाई, एसिड रेन भी समझ में आ गया, एसिड रेन क्या है और उसके इफेक्ट्स भी समझ में आ गया। ठीक है ना, तो अगर हम इसको सिंपल वे में जो है वो इस टॉपिक को मुकम्मल करें तो क्या है कि भाई कि ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं सही है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर सल्फ़र ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की कंसनट्रेशन बढ़ जाने की वजह से जब ऐसे एरिया में बारिश होती है तो बारिश का पानी जब सल्फ़र ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये एसिड हमारी ज़मीन तक पहुंचता है तो ये मुख्तलिफ जो क्या नाम है डिसएडवांटेज हैं वो इसके हमें देखने को मिलते हैं। सही, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है भाई।